एक चिट्ठी से शुरू हुई कहानी। फरवरी की धूप में जब हमारा नया जीवन शुरू हुआ था, तब किसे पता था कि ये कुछ सालों में एक लंबी लड़ाई और फिर एक गहरी तन्हाई में बदल जाएगा। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद पहली बार उसकी चिट्ठी मेरे हाथ में आई थी। जमशेदपुर से आई वह 4 पन्ने की चिट्ठी, प्रिंटेड पैड पर नीली स्याही के धैर्यपूर्ण शब्द। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। उसके अक्षरों में एक दुनिया धड़क रही थी। जमशेदपुर, 28 मार्च 1999। डियर राकेश जी, कुशल पूर्वक रहते हुए आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। चाचा जी तथा चाची जी से मेरा प्रणाम बोल दीजिए। हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। पता नहीं आप कैसे हैं। फिलहाल तो लगता है आप बहुत परेशान होंगे। फिर भी दिन के 24 घंटों में हमारे लिए 15 मिनट भी नहीं। हम यहाँ हर रोज आपके पत्र का इंतजार करते हैं। हम जो भी पत्र लिखते हैं वो वहाँ पहुँचता ही नहीं है। आज आपका और आलोक जी का फोन आया था। घर से निकलते वक्त बहुत कुछ सोचते हैं, पर वहाँ जाते जाते सब भूल जाते हैं। आपसे 2 बार बात हुई पर हम पूछ नहीं पाए घर में कितने कमरे बने हैं, उनका डिजाइन कैसा है। आप पत्र लिखते तो सब पता चलता, फोन पर सारी बातें कहाँ हो पाती हैं। आपने हमारी डायरी में लिखा था कि अकेलापन, सुनापन और निराशा ये सब आपसे दूर चला गया है। लेकिन अब लगता है कि आपसे दूर जाकर वही सब हमारी जिंदगी में आ गया है। आप तो दिन भर काम में व्यस्त रहते होंगे, आपका दिन तो आराम से कट जाता होगा। पर आज पता नहीं क्यों हमारा मन इतना उदास है कि बैठकर रोने का मन कर रहा है। अगर आपने पत्र नहीं लिखा तो सचमुच हम रो पड़ेंगे। हम रोज आपके पत्र का इंतजार करते हैं। यहाँ सब लोग भी बराबर यही पूछते हैं। उस समय बहुत बुरा लगता है। पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती, ध्यान बस आप पर ही रहता है कि आप ठीक हैं या नहीं। हम तो यहाँ आराम से हैं, पर आपकी बहुत चिंता होती है। आप न तो ठीक से खाते हैं, न ही समय पर। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऊपर जो भी शिकायतें लिखी हैं, उन्हें पढ़कर गुस्सा मत हो जाइएगा। हम भी क्या करें। आप पर अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए ऐसा लिख दिया। हमें लगता है आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि यहाँ से जाते वक्त आप इतने गुस्से में थे कि ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। आपको अंदाजा भी नहीं कि उस समय हमारे दिल पर क्या बीत रही थी। उस दिन का आपका रूप बिल्कुल नया था। लगा शायद हमारे प्यार में कोई कमी रह गई जो आपको इतना नाराज कर गई। फिर भी सच कहूँ, आपका वह रूप भी हमें पसंद है। आप हमारे ख्यालों में इस तरह समा गए हैं कि हम कुछ और सोच ही नहीं पाते। आपका दिया हुआ सूट पहनकर कॉलेज गए थे। सारी फ्रेंड्स को सूट बहुत पसंद आया। जब सबने पूछा कि कौन दिया, तो गर्व से बताया, मेरे पति ने। सब कहने लगीं, छाया तुम कितनी लकी हो। और सचमुच उस वक्त अपने आप पर भी गर्व महसूस होने लगा। ऑलवेज योर छाया और मीनू। यह चिट्ठी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं थी। यह एक पुल थी उन दूरियों के बीच जो परिस्थितियों ने बना दी थीं, पर जिन्हें प्रेम ने हर रोज पाटने की कोशिश की थी। उसकी मासूम शिकायतें, उसका संकोच भरा अधिकार, उसकी चिंता और सबसे बढ़कर उसका अटूट भरोसा, यही तो वह धागा था जिसने हमें वर्षों तक जोड़े रखा, हर आंधी तूफान के बीच। मेरे जवाब की स्याही। उसके पत्र ने जैसे मेरी रूह को छू लिया था। मैं कई बार पढ़ता, हर शब्द के पीछे उसकी सांसों की आहट सुनता। उस दिन देर रात मैंने जवाब लिखा था। पहली बार महसूस किया कि कोई है जो मेरे दिन का इंतजार करता है, जो मेरे बिना अधूरा महसूस करता है।
जिसे मैं अपनी चिंता में घुलते देख सकता हूँ स्याही की हर पंक्ति में। प्रिय मीनू, तुम्हारा पत्र जैसे एक झोंका बनकर आया, उदासी की दीवारों पर धूप की पहली किरण की तरह। तुमने जो शिकायतें लिखीं वे मुझे अच्छी लगीं क्योंकि उनमें तुम्हारा अधिकार था, और अधिकार में ही प्रेम की सबसे सच्ची पहचान छिपी होती है। तुम सोचती हो मैं व्यस्त हूँ, लेकिन सच कहूँ दिन भर की भागदौड़ के बीच जब भी रुकता हूँ सबसे पहले तुम्हारा चेहरा उभरता है। तुम्हारा दिया हर शब्द मेरे पास है। तुम हो, तुम्हारा इंतजार है, और मेरे भीतर एक छोटा सा आकाश है जिसमें तुम्हारा नाम हर रात तारा बनकर चमकता है। तुम सूट पहनकर गईं, तुम्हारी सहेलियों को अच्छा लगा, पर मुझे तुम्हारी मुस्कान की वो तस्वीर चाहिए थी जो मैं कभी अपनी जेब में रख सकूं। मैं जल्दी ही सब कुछ व्यवस्थित कर लूंगा, तब हम एक साथ होंगे बिना इन दूरियों और पत्रों के। लेकिन शायद इन पत्रों का भी एक अपना सौंदर्य है जो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। तुम्हारा राकेश। इन पत्रों का सिलसिला कुछ महीनों तक चला। हर सप्ताह डाकिये की आहट एक उत्सव बन जाती थी। चिट्ठियां अब किसी प्रेम कहानी की नींव रख रही थीं। एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर बहुत कुछ सहने वाली थी। पर वक्त बदला। हम साथ रहने लगे। घर में टेलीफोन आया, फिर मोबाइल, और फिर शब्दों की वह सुगंध भरी डाक धीरे धीरे चुप हो गई। पत्रों का दौर खत्म हो गया, लेकिन भीतर कहीं वे अब भी जीवित हैं। मेरे मन के एक बक्से में सहेज कर रखी हुई स्मृतियां, जिनसे आज यह कहानी जन्म ले रही है। प्रेम जब स्याही में ढलता है तब वो स्थायी हो जाता है। वक्त चाहे आगे बढ़ जाए, तकनीक बदल जाए, लेकिन एक हाथ से लिखे गए शब्द दूसरे के दिल को हमेशा छूते रहेंगे।